अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। एक 14 साल की लड़की के साथ एक 25 साल के लड़के ने संबंध बनाया, जिसके बाद ब्लीडिंग होने की वजह से उस लड़की की डेथ हो गई। बड़ा मुश्किल है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कि जूते से उसको एक बार नहीं 10 बार मारना है मुझे। जैसे 1 घंटा बीता, 4 रेप केसेस पूरे इंडिया में हो चुके हैं। 6 जून को एक दोस्त एक लड़की को पहले बहाने से होटल में बुलाता है और उसी का दोस्त रहता है, और उसके बाद उसको नशीला पदार्थ खिला के उसके साथ रेप करता है। और उसके बाद 19 जुलाई को 3 दोस्त एक लड़की को नोट्स के बहाने बुलाते हैं जो कि शादीशुदा थी, और उसके बाद वो उसके साथ गैंग रेप करते हैं। और अभी लखनऊ की बात है लगभग 20 दिन पहले की, जहाँ पे एक लड़की को उसके ड्रिंक में नशीला पदार्थ खिला के 3 लड़के रेप करते हैं। और आज से लगभग 5 से 6 दिन की पहले की बात है, पटना पे एक 14 साल की लड़की के साथ एक 25 साल के लड़के ने संबंध बनाया, जिसके बाद ब्लीडिंग होने की वजह से उस लड़की की डेथ हो गई। और आज से लगभग 1 महीने 2 महीने पहले की बात है, कानपुर में एक लड़की, जब उसके मम्मी पापा रात में शादी में कहीं चले जाते हैं तो वो रात में अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है, जिसके बाद वो उसके साथ कई बार मल्टीपल टाइम्स संबंध बनाती। लड़की थी 13 साल की और लड़का था जो आया था वो 26 साल का था, जिसके बाद उस लड़की की भी वहीं पे ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, और वो लड़का उस लड़की को बिना कपड़े पहनाए छोड़ के भाग के चला जाता है। ये मैं बता क्यों रहा हूँ? अब आपको यहाँ पे एक चीज़ कॉमन लग रही होगी कि यहाँ पे सिर्फ लड़कियों को समझाने की ज़रूरत है। लड़कियाँ अवेयर हो जाएं तो वो खुद ऐसे लड़कों से दूर रहेंगी जो उनके लिए गंदे हैं या फिर उनका यूज़ करना चाहते हैं। सिर्फ आपको इन पूरे केसेस में यही चीज़ आपको देखने को मिलेगा। एंड अकॉर्डिंग टू NCRB, बार बार बता चुका हूँ, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो कि इंडिया की एक एजेंसी है जो डाटा कलेक्ट करती है कि इंडिया में कितना क्राइम हो रहा है, कितना रेप हो रहा है, कितना लूट हो रही है, वो खुद बताती है कि इंडिया में हर दिन ऑलमोस्ट 96 रेप केसेस होते हैं। मतलब हर घंटे में लगभग 4, जैसे 1 घंटा बीता 4 रेप केसेस पूरे इंडिया में हो चुके हैं। और ये डाटा है, इससे ज़्यादा होते होंगे, लेकिन उसमें भी जो हर दिन लगभग 96 रेप केसेस और हर साल लगभग 40 से 50,000 60,000 रेप केसेस होते हैं, उसमें 90% रेप केसेस जो रेप करते हैं लड़कियों के साथ वो होते हैं उनके आसपास के फ्रेंड सर्कल। इट मीन्स हमको ये तो बता दिया जाता है कि हर दिन हमारे इंडिया पे 96 रेप केसेस होते हैं, लेकिन उसमें जो रेप करने वाला होता है वो होता है उनका दोस्त, मुंह बोला भाई, मुंह बोला दोस्त, दिखावे का दोस्ती, और वही लोग आगे चल के उन लड़कियों को मिसयूज करते हैं। जैसे आप लोग जानते ही होंगे, आज से कुछ दिन पहले की बात है, दिल्ली पे एक लड़का जो मुस्लिम था, उसने पहले 3 बहनें जो थी उनसे दोस्ती की, भाई बना उनका, बोला कि मेरी कोई बहनें नहीं है, और उसके बाद वो उसको राखी बांधती थी, और ये 2022 से चल रहा था। और अभी जाके उस लड़के ने वो जो 17 साल की लड़की थी उसके साथ फोर्स करने लगा कि मुझसे शादी करो, जिससे वो राखी बंधवाता, जिसको वो अपना मुंह बोली बहन बना के बैठा था, उससे बोला मुझसे शादी करो, और जब वो मना करती तो उसको छत से फेंक देता है। ये अभी आज से 20 दिन पहले की बात। और मैंने वीडियो बनाया था कि आजकल की लड़कियों को कैसे दूर रहना चाहिए ऐसे लड़कों से, क्योंकि लड़के तो गंदे होते ही हैं। और आज से कुछ दिन पहले की बात है, मोहसिन जो भोपाल में एक एकेडमी चला रहा था, वो 100 लड़कियों के साथ गलत काम कर चुका था, जो वहाँ पे डांस करने आती थी, वहाँ पे सीखने आती थी, उसकी एकेडमी में, ट्रेनिंग एकेडमी में जो सीखने आती थी, उस 100 लड़कियों के साथ गलत कर चुका था, उनके साथ गलत रिलेशन बनाया था। और एक लड़की जो 17 साल की थी, उसके साथ ये इंसान जब गलत करता है, और वो आज लगभग 3 से 4 साल बाद पुलिस में शिकायत करती है, और उसके बाद पुलिस जब जांच करती है तो उसके फ़ोन में देखती है कि 100 से ज़्यादा लड़कियों के वीडियो हैं, और वो लड़कियों के साथ ऐसे करता था, और सारी लड़कियां बहुत छोटी हैं। अब यहाँ पे भी आपको सिर्फ यही चीज़ लगेगा कि लड़कियों को चाहिए एक अच्छी एजुकेशन, जिसके बाद लड़कियां अच्छे कदम उठाने लगें, और लड़कियां ऐसे लड़कों से खुद दूर हो जाएं जो उनको ऐसी मीठी मीठी बातें कह के बहला फुसला लेते हैं, उनका यूज़ करते हैं, और बाद में वो लड़कियां इसको नाम दे देती हैं रेप का। जैसे शंकर दयाल एक क्रिकेटर हैं, इस समय उन पे पहले एक गाजियाबाद की लड़की ने रेप का एलिगेशन लगाया, उसके बाद अभी एक राजस्थान की लड़की ने रेप का केस लगा दिया। कह रहे हैं, लड़कियों ने बताया कि उसने हमारे साथ गलत काम किया है क्रिकेट में खिलाने के बहाने। एक बात बताओ, तुमको जब उस टाइम पे रेप कर, वो तुम्हारे साथ गलत कर रहा, तब तुमको याद नहीं आई, तब तो तुम उसके कहने पे होटल चली गई, और आज 3 साल बाद तुमको याद आ रहा है कि उसने तुम्हारे साथ रेप किया है। अब आपको ये सारे रेप केसेस, सारे केसेस सुन के यही लगेगा
कि हाँ, लड़कियों को नॉलेज की ज़रूरत है, लड़कियों को एजुकेशन की ज़रूरत है, लड़कियों को अच्छे संस्कार की ज़रूरत है। और लड़कियों के पास अगर अच्छे संस्कार हो जाएंगे तो वो खुद ऐसे लड़कों से दूर हो जाएंगी जो उनको मिसयूज़ करना चाहते हैं। लेकिन जब कोई इंसान सोचता है कि लड़कियों को समझाया जाए, लड़कियों को अच्छा बताया जाए, तो कुछ ऐसे कमेंट आते हैं। जैसे मैं लड़कियों पे अक्सर वीडियो बनाता हूँ और बोलता हूँ कि लड़के बहुत गंदे होते हैं, फिर भी लड़कियाँ मेरे को एक मैंने वीडियो बनाया था कि आजकल की लड़कियाँ भी अच्छी नहीं हैं। सोचो 100 वीडियो मैंने बनाए जिसमें लड़कों को गंदा बोला, एक में लड़कियों को गंदा बोल दिया कि कुछ लड़कियाँ ऐसी हैं, तो लड़कियाँ मेरे पे आके ऐसे बोल रही हैं, क्योंकि लड़कियाँ आजकल की समझना नहीं चाहती और आजकल हो भी यही रहा है। और इस समय प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, जो कि सोसाइटी को बदलने का काम कर रहे हैं, आज के लड़के और लड़कियों दोनों को बदलने का काम कर रहे हैं, उन्हीं पे एलिगेशन लगा रही हैं और उन पे वो लड़कियां उनको जूते से मारने की बात कर रही हैं, जो आई थिंक पता नहीं क्या क्या कर रही होंगी उनका अगर पास्ट देखा जाए। क्योंकि मिर्ची उसी को लगती है जो ऐसे कर्म करके बैठा रहता है। जैसे मेरे से कोई आके बोलता है लड़के खराब है, तो मैं हंसी खुशी बोलता हूँ कि हाँ लड़के खराब हैं, मैं नहीं हूं ऐसा, लड़के खराब है, मैं खुद बोलता हूँ। तो स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से चैनल पे। मेरा नाम है अमन सिंह नायक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस समय हो क्या रहा है, प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जो एक वीडियो में बोले थे कि आजकल के लड़के और लड़कियां, ऐसा नहीं उन्होंने सिर्फ लड़कों को बोला था या लड़कियों को बोला था, आजकल के लड़के और लड़कियां वो बोलते हैं कि वो कई जगह रिलेशन बनाते हैं और उसके बाद वो एक जगह कहां टिकेंगे, जो कि एकदम फैक्ट है। और ये गीता में भी लिखा है कि जो इंसान को आदत लग जाती है तामसिक प्रवृत्ति की, वो इंसान एक इंसान के पास या एक चीज के साथ नहीं रुक पाता। ये खुद गीता में लिखा है, हमारे भगवत गीता। और जब वो ये चीज बताते हैं तब इन लड़कियों को गलत लग जाता है कि हमारे ऊपर कैसा कमेंट कर दिया। एक बात बताओ, आप ये पहले वीडियो देखो जी। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। बड़ा मुश्किल है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? बड़ा मुश्किल है। देख लिया। और अब उसके बाद ये मैडम आती हैं और उनके इस स्टेटमेंट के बाद ऐसी मैडमें प्रोटेस्ट करना शुरू कर देती हैं कि उनको जूते से मारा जाना चाहिए और उनको कई बार जूते से मारा जाना चाहिए। उन्होंने कैसे कमेंट कर दिया, आप ये महिलाओं के वीडियो देखो कि जूते से उसको एक बार नहीं 10 बार मारना है मुझे। ऐसे जो अपने आप को महाराज या गुरु, आई एम सो सॉरी आप लोग कहते होंगे, मेरे लिए वो मिस्टर, अभी उनका नाम भी मुझे इतनी अच्छी तरह पता नहीं है, क्योंकि जब भी अगर मैंने उस शख्स के वीडियोस देखे तो मैंने मेम्स में देखे, लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि ऐसे गुरु के पास जाके लोग सवाल करते हैं कि जिनके पास खुद के पास जनरल नॉलेज नहीं है। देख लिया। अब बात करते हैं थोड़ा फैक्ट की। ये वही लड़कियां हैं, ये वही महिलाएं हैं। जब किसी लड़की की 14 साल में शादी हो जाती है तब कुछ नहीं बोलती। ये वही लड़कियां हैं जब 14 साल की लड़की कहीं गलत लड़के के साथ रिलेशन बनाती है और उसकी ब्लीडिंग की वजह से डेथ हो जाती है, तब ये औरतें चुप रहती हैं। इन औरतों को तो एजुकेट करना चाहिए ना लड़कियों को कि आजकल की प्यारी बहनों 14 साल 15 साल 20 साल की हो तो मत करो गलत काम। लेकिन ये औरतें उस टाइम शांत रहती हैं जब लड़कियां मिलकर के एक अच्छे राजा रघुवंशी जैसे इंसान का कत्ल कर देती हैं अपने प्रेमी को उसमें, तब ऐसी औरतें चुप रहती हैं। और ये औरतें तब भी चुप रहती जब इंदौर में एक लड़की से परेशान होकर एक लड़का सुसाइड कर लेता है, तब भी ये चुप रहती। तब इन औरतों की आवाज़ नहीं निकलती, चाहे लड़कियां पढ़ाई करें, चाहे लड़कियों के साथ गलत हो और उसके बाद रोती बैठें, या फिर लड़कियां 14-14 15-15 साल की लड़कियां माँ बाप को कलंकित करके घर से भाग जाएं, तब भी ये औरतें चुप रहती हैं। लेकिन जब उन लड़कियों को कोई एजुकेट करने के लिए ऐसे वीडियो बनाता है कि आजकल के युवक और युवती, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो लड़कियों को ही बोल रहे हैं, लड़कों को भी बोल रहे हैं, लेकिन जब कोई प्रेमानंद महाराज या अनिरुद्धाचार्य महाराज जी जैसा वीडियो बनाता है कि ऐसी लड़के और लड़कियों को अवेयर करने के लिए कि अच्छे बन जाओ, तब ऐसी नीच, ऐसी घटिया औरतें उठ के आती हैं और कहती हैं जूते से मारोगे। अगर देखा जाए तो इन औरतों का अगर पास्ट पता किया जाए ना, तो ये वही लोग हैं जो खुद 50 जगह मुंह मार के बैठे होंगे, और आज जब कोई सिर्फ समझाने की बात आती है तो इन लोग को मिर्ची लगी है। रीजन है, इनको चाहिए फेम, इनको चाहिए झूठी प्रसिद्धि कि हम लड़कियों के लिए खड़े हैं। अरे लड़कियों के लिए वो एक्चुअल में खड़ा होता है जो उनको एजुकेट करने के लिए, जो उनके बाल विवाह में अगर शादी हो रही तो उस चीज पे जाके उस चीज को रोके और कहें लड़कियों को पढ़ाओ। लेकिन
ये औरतें ऐसी जगह पे कहीं नहीं बोलेंगी जब लड़कियां गलत करेंगी। और लड़कियां, ऐसा नहीं है लड़कियां गलत करके रोती नहीं, गलत करके वो भी रोती है। मैं एक केस बता दे रहा हूं, जैसे राजा रघुवंशी के साथ जब सोनम रघुवंशी ने उसको मारा अपने प्रेमी के साथ मिलकर, तो क्या उसको रिग्रेशन नहीं है? उसको बहुत रिग्रेशन है और वो खुद रो रही है कि मैंने गलत किया है। और ऐसी लड़कियों को जब एजुकेट करने के लिए बात आती है तो अब ऐसी महिलाएं शांत हो जाती हैं। लेकिन जब बात आती है कि कोई इंसान एजुकेट कर रहा है तो फेमिनिज्म का झंडा लेकर के, फेमिनिज्म की बातें लेकर के रोने लगो और उसी इंसान को चुप करा दो जो महिलाओं को सुधारना चाहता है, लड़कों को सुधारना चाहता है, समाज को सुधारना चाहता है। और आजकल के युवक और युवतियों, लड़कों और लड़कियों को मैं क्या ही बोलूं, वो लोग फैन भी किनके बन रहे हैं? ऐसी औरतों के, ऐसी लड़कियों के जो दारू पीना सिखाती हैं, गालियां देना सिखाती हैं, और ऐसे लोगों के जो गंदे कपड़े पहन के डांस करते हैं, गंदे कपड़े पहन के घूमते हैं। और यही रीज़न है कि जहां इजराइल, चाइना जैसी कंट्री की लड़कियां इतना आगे बढ़ती जा रही हैं, वहीं अपनी कंट्री की लड़कियां आज भी लड़ रही हैं किसके लिए? कि हमको 10 लड़कों के साथ सोना है, हमको छोटे कपड़े पहनने हैं, हमको रोड पे नंगा घूमना है, हमको रोड पे वीडियो बनाना है। हम इसी को फ्रीडम मानते हैं। आजकल की लड़कियां फ्रीडम इस बात को नहीं मानती हैं कि हमको पढ़ना है, हमको एयरक्राफ्ट चलाना है, हमको वार में हिस्सा लेना है, हमको आर्मी में जाना है, हमको ऑफिसर बनना है। आज हमारे देश की लड़कियां ये कभी नहीं चाहती कि वो टेक्नोलॉजी में अपना कंट्रीब्यूशन करें। हमारे देश की लड़कियां चाहती हैं तो ऐसे कपड़े पहन के घूमना, ऐसी घटिया लड़कियों को फॉलो करना जो अक्सर गंदी गालियां देती हैं और इनको अपनी माँ बना के बैठ जाती हैं। और लेकिन जब कोई प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य महाराज जी जैसा वीडियो बना के सोचता है कि सोसाइटी को जागरूक करे, तब ऐसी तुच्छ सोच की लड़कियां, लेडी से आती हैं, सिर्फ फेमस होने के लिए कुछ ना कुछ कमेंट कर देती हैं। आपको क्या लगता है, क्या ऐसी महिलाएं सही हैं और ऐसी महिलाओं के साथ क्या होना चाहिए? आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी प्यारी बहनों, आप पहले जानो, परखो, तब कुछ करो। ऐसी लड़कियों को फॉलो करने से आपका कुछ नहीं होने वाला। एंड ऑफ द मोमेंट आपको भी कोई ना कोई आएगा जो आपके मुंह पे मीठा बोल के आपका यूज करके चला जाएगा, उसके बाद आप रोते बैठोगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।